नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में एक ऐसे युग का अंत हो रहा है जिसकी कल्पना शायद कुछ समय पहले तक किसी ने नहीं की थी। 10 अप्रैल 2026 ये वो तारीख है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। लेकिन इस एक शपथ ने बिहार की सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। अब सवाल ये नहीं है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं या नहीं। सवाल ये है कि उनकी कुर्सी पर अब कौन बैठेगा। क्या सम्राट चौधरी का पगड़ी वाला संकल्प अब मुख्यमंत्री बनकर पूरा होगा? क्या भाजपा अपना पहला मुख्यमंत्री बिहार को देने जा रही है? और सबसे चौंकाने वाली बात, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की इस नई सरकार में क्या भूमिका होगी? आज के इस खास वीडियो में हम बिहार की बदलती राजनीति का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। कौन है रेस में सबसे आगे और क्यों? चलिए शुरू करते हैं। नीतीश कुमार, जिन्हें बिहार की राजनीति का चाणक्य और पलटूराम दोनों कहा जाता है, अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर रुख कर चुके हैं। राज्यसभा की शपथ लेने के बाद अब वो तकनीकी रूप से संसद के सदस्य हैं। इस्तीफा कब? खबरों की माने तो 13 अप्रैल को नीतीश कुमार अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग करेंगे और उसके बाद अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं। इतिहास में पहली बार, बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सिटिंग सीएम सीधे राज्यसभा जा रहा है। ये इस बात का संकेत है कि भाजपा और जेडीयू के बीच पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन क्या नीतीश कुमार के बिना जेडीयू बिखर जाएगी, या ये भाजपा का बिहार पर पूरी तरह कब्जा करने का मास्टर स्ट्रोक है? अब बात करते हैं उस नाम की जो पटना से दिल्ली तक सबसे ज्यादा गूंज रहा है, सम्राट चौधरी। वर्तमान में डिप्टी सीएम और गृह विभाग संभालने वाले सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे क्यों हैं? इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं। एक, कड़े तेवर और एंटी आरजेडी चेहरा। सम्राट चौधरी ने खुलेआम कसम खाई थी कि जब तक वो नीतीश कुमार की मदद से नहीं, बल्कि भाजपा के दम पर सरकार नहीं बनाएंगे, अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ऐसा ही आक्रामक नेता चाहिए जो लालू यादव के कुनबे को सीधी टक्कर दे सके। 2, जातीय समीकरण। बिहार में सत्ता की चाबी ओबीसी वोट बैंक के पास है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, जो बिहार में यादवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी वोट बैंक है। नीतीश कुमार के कुर्मी और सम्राट के कुशवाहा वोट बैंक का मिलन एनडीए को अजेय बना सकता है। 3, प्रशासनिक अनुभव। वो वर्तमान में राज्य के गृह मंत्री हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। यानी संगठन और सरकार दोनों पर उनकी पकड़ मजबूत है। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। सम्राट चौधरी के अलावा भी कुछ ऐसे नाम हैं जो गेम पलट सकते हैं। नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री और अमित शाह के बेहद करीबी। वो यादव समाज से आते हैं। भाजपा अगर आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है तो नित्यानंद राय पर दांव खेल सकती है। संजीव चौरसिया, भाजपा के कैडर वोट बैंक के पसंदीदा और पुराने संघी नेता। जनक राम, अगर भाजपा किसी दलित या अति पिछड़ा कार्ड को खेलती है तो जनक राम का नाम सरप्राइज के तौर पर सामने आ सकता है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने सबको हैरान कर दिया, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। जो बेटा अब तक राजनीति से कोसों दूर रहता था, वो अचानक चर्चा में क्यों है? सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने अपनी विरासत सुरक्षित करने के लिए भाजपा के साथ एक डील की है। जेडीयू के अंदर बगावत रोकने और पार्टी को एकजुट रखने के लिए निशांत कुमार को राजनीति में लाया जा रहा है। नया रोल क्या होगा? कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को नई एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है, या फिर उन्हें जेडीयू का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाकर संगठन की पूरी कमान सौंपी जा सकती है। मकसद, नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके जाने के बाद भी बिहार सरकार में उनका प्रभाव बना रहे और जेडीयू का वोट बैंक कहीं छिटक न जाए। बिहार इस समय एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। क्या भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार की किस्मत बदल पाएगा? क्या सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी खोलकर मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे? और क्या निशांत कुमार अपने पिता की तरह राजनीति में सफल हो पाएंगे? अगले 72 घंटे बिहार की राजनीति के लिए कयामत की रात से कम नहीं है। 15 या 16 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या भाजपा को किसी और चेहरे पर दांव लगाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बिहार की हर छोटी बड़ी राजनीतिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।